देखो घर में घुस के मारे थे, घर में घुस के मारा है, गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, तो मोदी ने झुका है 56 इंच का सीना, न झुकेगा। मोदी ही का देन है जो ऑपरेशन सिंदूर दिए हैं। अब अगले पंचवर्षीय देखो योगी जी आएंगे तो डायरेक्ट ऑपरेशन हनीमून करेंगे। क्या कहिए, बीच चलती वॉर थी, पाकिस्तान की धुलाई हो रही थी बढ़िया अच्छी खासी। अब बताइए जीती हुई जंग हार गए मोदी जी। क्या बात कर रहे हो? अभी बोल दिए, दोबारा मत बोलना। जंग हार नहीं गए हैं। एक बात बताइए, दुश्मन को जब इतना दुश्मन का सांप की तरह उसके फन को लाठी से जब पूछ दिए हो, उसके बाद दुश्मन आके अगर आपके कदमों में गिर जाए कि एक मौका दे दो, हमें बेशक पिंजड़ा में बंद करके रख लो, तो एक मौका हम लोग दिए हैं कुत्ते को सुधरने के लिए। ये 151 मौका दे चुके हैं। रुकिएगा पंडित जी, जवाब ले, क्या कहिएगा? पहली बात मुझे नहीं पता भाई साहब ने किस चैनल पर ये देख लिया या कहां से देख लिया कि वो पैरों पर गिर गया और वो मौका मांग रहा है। ठीक है। कल शहबाज शरीफ ने अमेरिका का, चाइना का स्पेशल धन्यवाद करते हुए पता है क्या बोला? पाकिस्तान वॉर जीत गया। वो 2 कौड़ी के पाकिस्तानी जिनके घर में खाने का, वो कहावत सुनी है, घर में नहीं दाने मछली भुजाने, वो पाकिस्तानी कल सेलिब्रेट कर रहे थे। आज भी सेलिब्रेट पाकिस्तान के अंदर में आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ जवाबी कार्रवाई क्यों सिर्फ जवाबी कार्रवाई? भाई कब तक जवाबी? और एक बात बताऊं, कुछ तो इतिहास से सीखो। मोहम्मद गौरी को भी पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया था। क्या हुआ? बिल्कुल लास्ट में वही क्या हुआ? अब लोग इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं। माफ करने का समय नहीं। बिल्कुल इंदिरा गांधी याद की जाएंगी, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी याद किए जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के समय पर 71 का युद्ध हुआ था, तब भी ये अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो उस प्रेशर में नहीं आई थी। और जब अटल जी के समय पर अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर रहा था, अटल जी भी उस प्रेशर में नहीं आए थे। मुझे नहीं पता, जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी पर मुझसे ज्यादा समझदार हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने कोई फैसला देश हित में लिया हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, देश के 140 करोड़ भारतीय इस फैसले से निराश हैं, उदास हैं, और उनको बदला चाहिए। बदले का मतलब ये नहीं होता उन्होंने हमारे 28 मारे, तुमने उनके बस 5 वो आतंकवादी मार दिया और मार दिया, हो गया। अरे वो पाकिस्तान सुअर है भाई। कल सीज फायर अनाउंस होने के 3 घंटे बाद उसने सीज फायर तोड़ा। हमारी क्या मजबूरी थी कि हमने दोबारा से मिसाइल नहीं छोड़ी उनके ऊपर? हम कब तक सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे? हम कब कार्रवाई करेंगे? अब जवाबी कार्रवाई नहीं चाहिए भारत को, अब कार्रवाई चाहिए। अब घर में घुस के मारने वाला भारत होना चाहिए। कब तक हम ये करते रहेंगे? मजाक चल रहा है क्या? भाई साहब कह रहे कि जो आप कह रहे 5 मारे, भाई साहब कह रहे 1 भी नहीं मारा, क्या करेंगे? जो पहलगाम वाले आतंकी हैं उनका अभी कुछ तरह नहीं पता चला गया। बाकी जो आतंकी थे उनके हमलों पे हमला किया गया है, वो मारे गए हैं। पहलगाम वालों को अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ, कौन आया कौन मार के चला गया, अभी कुछ नहीं पता क्या चला। लगता है मोदी जी झुक गए अमेरिका के आगे? नहीं, देखिए मोदी जी झुके नहीं है, ये देखो झुकने वाली बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पर ये है कि वो अमेरिका के कहने पर चल गए। वो जो है ट्रम्प के कहने पर चल गए। उनको ट्रम्प की बात मतलब नहीं माननी चाहिए थी, जैसे इंदिरा गांधी ने नहीं मानी। ट्रम्प ने कई बार कॉल किया कि आप ऐसा मत करो, इंदिरा गांधी ने नहीं माना और टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना दिया। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैंने पहले ही क्या बोला, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे हमारी सरकार में बैठे हुए लोग हों, वो मुझसे ज्यादा समझदार होंगे, वो मेरे से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। ऑलरेडी जो बॉर्डर पर खड़ा है, जो लड़ रहा है, जिसने वर्दी पहनी हुई है, वो मुझसे बड़ा देशभक्त है। उस पर मुझे डाउट नहीं है। उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, ये उनका हो सकता है राजनीतिक। मैंने अपने विचार बताए कि देश और मैं खास करके हम इससे खुश नहीं है, पहली चीज। लेकिन एक चीज यहाँ पर और विशेष बताऊंगा, दोगलापन चल रहा है यार। कैसा? देश के अंदर में दोगलापन चल रहा है। पहले कहते हैं जब पहलगाम होता है तब कहते हैं कब बदला लोगे, कब बदला लोगे, कब बदला लोगे। उसके बाद में जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाने लगता है, तब तमाम सो कॉल्ड लिबरल्स आ जाते हैं, लिब्रांडू आ जाते हैं, क्या कहने, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। और जब अब सीज फायर हो गया, तब नेहा सिंह राठौर आकर क्या कह रही है कि हम तो पाकिस्तानी गर्दनों का इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएगा। इसे दोगलापन ही कहा जाता है। और दूसरी बात, बार बार आप लोग ये कह रहे हो कि इंदिरा जी याद आ गई, इंदिरा जी याद आ गई, इंदिरा जी याद आ गई। बहुत अच्छी बात है कि इंदिरा जी याद आ रही हैं। हमारे देश की थी, प्रधानमंत्री थी, हम लोग भी इस बात पर गौरवान्वित है कि 71 में हमने घुसकर मारा था, लेकिन उसका हमने खामियाजा क्या भुगता। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पैंट उतरवाकर घुटनों पर खड़ा करने के बावजूद एक बांग्लादेश बनवाया,
और वो आज बांग्लादेश हिंदुओं को मार रहा है वहां पर। सोचना ये गलत था। वो मौका था ना उसको हिंदुस्तान में शामिल कर लेने का। अगर वो भारत सरकार के अधीन होता वहाँ हिंदू और बसाए जा सकते थे, लेकिन हुआ क्या, जब बांग्लादेश बना 27% हिंदू आज 2% पर आकर रह गए। तो ये जीत नहीं थी, उस समय की जीत थी, लेकिन ये आज लंबे समय में हार साबित हुई। पहली चीज आगे सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। बार बार आप लोग 71 याद कर रहे हो, आधों के तो बीज भी नहीं फूटे थे, आधों के बीज भी नहीं फूटे थे, ठीक है, कि इनके माँ बापों की शादी भी नहीं हुई होगी, इन्हें 71 याद आ रहा है। इनको 99 याद नहीं आ रहा, जब हमारा विक्रम बत्रा कारगिल पर खड़ा होकर कह रहा था ये दिल मांगे मोर, जब मनोज पांडे कह रहा था ये दिल मांगे मोर, इनको 99 याद नहीं आ रहा। अरे देश युद्ध की स्थिति में है और अभी भी तुम कांग्रेस बीजेपी करने पर लगे हुए। हमने 65 में भी सम्मान से पाकिस्तान को मारा था, हमने 71 में भी मारा था, और हमने 99 में भी मारा था। मारा तो हमने उरी और बालाकोट में भी है, मारा हमने अभी भी है। वो आतंकवादी बेशक नहीं पकड़े गए हों, लेकिन मसूद अजहर के 14 लोग एक ही परिवार से मारे गए। और पाकिस्तान को सुनिए, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया है। जब मसूद अजहर जैसे आतंकवादी के जीजा को मरियम शरीफ और जाकर फूल चढ़ाती है, और जब शहबाज शरीफ गॉड ऑफ ऑनर देता है उसको पाकिस्तान का, तब ये बेनकाब हो जाते हैं कि हाँ पाकिस्तान शुरू से आतंकी परस्त था, आतंकी परस्त है और आतंकी परस्त रहेगा। हम सुनिए, सीज फायर पे महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमको बड़ी राहत है कि सीज फायर हो गया, नहीं तो पता नहीं कितने मासूम मर जाते। देखो सीज फायर से ये एक सच्चाई है कि मासूम तो दोनों तरफ से मरते, भारत से भी मरते, पाकिस्तान से भी मरते, लेकिन पाकिस्तान में मासूम है, मुझे इस बात का शक है, मुझे इस बात का शक है। और जब युद्ध होता तो मरते तो दोनों तरफ से, लेकिन कब तक हम सिर्फ इस मौत के डर से, अभी भी तो मर रहे हैं ना। उन्होंने हमारे 26 मार दिए ना घर में घुस के, 26 अभी भी मारे। आए दिन कभी भी सीज फायर तोड़कर हमारे सेना के 5 जवान भी मारे गए ना। तो जब हमें मृत्यु हमारे दरवाजे पर खड़ी है और वो आकर बार बार मार रहे हैं, तो एक बार निर्णायक युद्ध तो हो जाने दो ना। क्यों हमें किसी के पीछे रखना है? कौन है अमेरिका? कौन है अमेरिका? जब मोदी का दोस्त, 99 में कुछ मोदी जी का दोस्त है अमेरिका। अरे दोस्ती का मतलब क्या है भाई साहब? एक बात बताओ, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। आपने एक बार मारा, मैंने दोस्ती निभा ली, दूसरी बार मारा, दोस्ती निभा ली। हर बार दोस्ती निभाऊंगा तो मुझे भाई हूँ मैं इसका, फिर मैं भाई हूँ क्या? फिर तो गलबैया करते रहो ऐसे। तो IMF ने भी तो फंड दिया है ना पाकिस्तान को। IMF तो फंड हमेशा देगा, आज पहली बार थोड़ी दिया है। 71 में भी दिया था, आतंकवाद को 71 में भी दिया था IMF ने, और 99 में भी दिया था। वो तो आतंकवाद को बढ़ावा देता ही है ना, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता ही है। मैं आज सीधे सीधे अपनी बात 4 बातें बोलकर खत्म करता हूँ। मोदी जी, देश आपके इस फैसले से बहुत ज्यादा निराश है। मैं कवि इंद्रेश द्विवेदी ये आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन, कि 140 करोड़ भारतीयों के मन में जो गुस्सा है ना, वो ना फूटे, उसको संभाल लो और बॉर्डर पर सही से जवाब दिलवाओ। पाकिस्तान ने कल 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन किया है, मोदी जी साहब, और उसके बाद भी आप सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हो। अब जवाबी कार्यवाही नहीं चाहिए, अब कार्यवाही चाहिए। क्या कार्रवाई चाहिए? कार्यवाही चाहिए। अरे भैया सीधी सी कार्यवाही चाहिए ना। हमारी सेना इतनी सक्षम है, इतनी सक्षम है कि अगर फ्री हैंड दे दो, सिर्फ बातों से फ्री हैंड नहीं, एक्चुअल में हमारी भारतीय सेना को एक बार फ्री हैंड देकर देखो, 24 घंटे में भाई साहब इस्लामाबाद में बैठे होंगे हम लोग, 24 घंटे में इस्लामाबाद में, पेशावर में बैठे होंगे। लेकिन आप कहते हो कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया, और उधर से ट्रंप का फोन आता है और कहते हो सीज फायर हो जाए। क्यों हो जाए सीज फायर? क्यों हो जाए सीज फायर? सिविलियन मरेंगे इस वजह से। अरे भाई सिविलियन वैसे भी मर रहे हैं, एक बार हो जाने दो। ये जो 26 मारे गए, ये सिविलियंस थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। जब ताज में मारे गए थे, सिविलियंस थे या नहीं थे? फिर सिविलियंस अगर ऐसे मर रहे हैं तो इससे अच्छा लड़कर मरो ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर मृत्यु आपकी वो बन चुकी है तो कम से कम प्रतिघात तो करो, अपने आप को बचाने के लिए ही सही शस्त्र तो उठाओ, मारो तो सही। पाकिस्तान वाले ये भी कह रहे कि भाई मोदी जी झुक गए, मोदी जी डर गए पाकिस्तान से। कह रहे शहबाज शरीफ ये भी कह रहे कि हमने 5 राफेल गिराए भारत के। शहबाज शरीफ मेरा ये ना झुके, ये ना झुके मेरा, ये बहुत सड़ी गए। फिर मेरे से गालियां निकलवा दोगे यार, फिर मेरे से गालियां निकलवा दोगे खामा की। नहीं, वो कह रहे ना कि सुनो सुनो सुनो, वो अपने देश में जो मर्जी बोलता रहे, जो मर्जी बोलता रहे। थोथा चना बाजे घना, जानते हो ना, कहावत सुनी है ना, वही कहानी है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुजाने। जिस पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है,
वो पाकिस्तान कह रहा हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए, और लोग मान ले रहे हैं। अजीब बेवकूफी है। इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में घुस के भारत मार कर आया, वॉर तुम जीत गए। अरे मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे भारत के साथ एक समस्या है सिर्फ, और ये आज नहीं है, ऐतिहासिक है। क्या ऐतिहासिक है। पृथ्वीराज चौहान को भी देख लो, बार बार मोहम्मद गौरी को माफ कर देता था, वही भारत ने फिर से किया है। और मैं यही इनको कहता हूँ कि ये माफ करना छोड़ो। झुका तो कोई नहीं सकता भारत को, झुका तो कोई नहीं सकता भारत को, लेकिन उसके बावजूद बार बार भारत सिर्फ जो ये माफी 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 करने पर आ जाता है ना, कि चलो एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। वही पृथ्वीराज चौहान ने किया था, वही आज भारत दोबारा से दोहरा रहा है। इतिहास से कुछ नहीं सीख रहा है, इसलिए हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए पाकिस्तान? पाकिस्तान नेस्तो नाबूद, नेस्तो नाबूद, नक्शे से पाकिस्तान मिटा दो। अगर मोदी जी वॉर नहीं छेड़ते या सीजफायर को वापस नहीं लेते तो क्या होगा अगले चुनाव में? देखो, मैं चुनाव तक की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब श्री कृष्ण जा रहे थे दुर्योधन को समझाने के लिए, श्री कृष्ण जा रहे थे दुर्योधन को समझाने के लिए कि युद्ध ना हो, तो द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी चाहती थी, उनको अपने अपमान का बदला लेना था, जैसे आज मैं चाहता हूँ कि युद्ध हो, ऐसे द्रौपदी चाहती थी कि युद्ध हो। तो उन्होंने बड़ी लालसा भरी नजरों से कृष्ण से एक बात बोली थी कि सब युद्ध नहीं होगा क्या? तो पता है श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि द्रौपदी तुम मुझ पर नहीं, दुर्योधन पर भरोसा रखो, युद्ध जरूर होगा। तो मैं ये बता दूं आपको कि भारत माफ कर देगा भले, लेकिन आप पाकिस्तान पर पूरा भरोसा रखो, ये सुअर का बीज है, ये फिर से शीश पैर तोड़ेगा और युद्ध जरूर होगा, युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा। और इसी मई में आप देखेंगे पाकिस्तान की अम्मा दीवानी, पापा पागल होंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जो पाकिस्तान और भारत का जो वॉर चल रहा है, उसमें सीज फायर के बीच सीज फायर अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और मोदी जी कार्रवाई नहीं करते, कैसे देखते हैं उस पर? मोदी जी ट्रम्प के दोस्त हैं, पहली बात। वो दोस्त की बात मान रहे हैं, मेरे हिसाब से बात नहीं माननी चाहिए जब विपक्ष आपको खुला समर्थन दे रहा। राहुल गांधी ने भी बोल दिया, जो भी विपक्ष के नेता है सबने बोल दिया मोदी जी हम आपके साथ हैं। मोदी जी को तो पीछे हटना ही नहीं चाहिए था जब विपक्ष आपके साथ है। मोदी जी डर गए किससे? मोदी जी डरे हुए नहीं है, पता नहीं अब क्या है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है या क्या पता इंटरनेशनल कुछ होगा, इसकी वजह से हो सकता है, उस पर नहीं बोलेंगे। मोदी जी दब गए, पर मोदी जी हमारे 56 इंच का सीना लेके घूम रहे। भाई किस दिन काम आएगा 56 इंच का सीना? कब दिखाओगे तुम? भाई देश के विरुद्ध ही तो दिखाओगे, क्या देश में थोड़ी 56 इंच तुम्हारा देखा जाएगा? जब युद्ध लड़ोगे तभी तो देखा जाएगा तुम्हारे 56 इंच का सीना। भाई हम जीत गए और इंडिया को झुका दिया, हमने इंडिया को हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मोदी जी ने क्या है रोक रखा है अभी, और मुझे लग रहा है मोदी जी दोबारा युद्ध करेंगे और हम जल्दी ही जीतेंगे और लाहौर और कराची हमारा होगा।